सो स्टूडेंट्स वेलकम। जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लासेस के अंदर वेपर प्रेशर से इंट्रोडक्शन करवाई गई थी, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को कवर करने की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोबारा से कि वेपर प्रेशर आपको ऑलरेडी बताया गया था कि अगर किसी क्लोज कंटेनर के अंदर आपके पास लेट सपोज सिर्फ और सिर्फ कोई कंपाउंड है जो कि किसी एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, लेट सपोज दैट कुड बी ए हेयर, तब इन दैट केस जब आप इसको हीट करोगे तो एक पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर यहाँ पर जो वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, वो वेपर्स बनेंगे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के। एंड एट दैट टाइम द प्रेशर हेयर, यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा व्हेन द वेपर्स and the liquid both are in equilibrium with each other, then that pressure is named as vapor pressure because of the pure component suppose A। अब अगर आप एक और कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर लेट सपोज आप किसी दूसरे कंपोनेंट को डालते हैं, सपोज बी, तो यहां पे जो वेपर्स होंगे वो होंगे सिर्फ PB नॉट, यानी कि जो वेपर प्रेशर होगा दैट इज बिकॉज ऑफ द प्योर कंपोनेंट B। सो हियर द वेपर प्रेशर PB नॉट, हियर द वेपर प्रेशर PA नॉट इज अवेलेबल। अब अगर आप एक सोल्यूशन बनाएं और उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, लेट सपोज A आपका सॉल्वेंट है, B आपका सॉल्यूट है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? सॉल्यूशन। तो इन दिस सॉल्यूशन लेट सपोज यू हैव A एज वेल एज B। देखिए लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने A और B जिस समय यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलाटाइल थे वो स्टडी किया था। अब हम स्टडी करेंगे सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर लेट सपोज हमने सोल्यूट बी को रखा है, तो अगर ये वोलाटाइल है तभी वो वेपोराइज हो रहे हैं। लेकिन अब हम सोल्यूशन ऐसा लेंगे जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन होगा। यहाँ पे जो टोटल वेपर प्रेशर था वो आपको याद होगा दैट इज इक्वल टू PA प्लस PB, और इसके बाद यहाँ पे लगाया था आपने रॉयल्स लॉ, PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। ये आपको याद होगा, ये रॉयल्स लॉ से आया था। ठीक है, रॉयल्स लॉ और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का कॉम्बिनेशन हमने यूज किया। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट होगा, यानी कि आपका जो B कंपाउंड है वो नॉन वोलाटाइल होगा। नॉन वोलाटाइल के एग्जांपल लेट सपोज आप बताइए, सुक्रोज, यूरिया, ग्लूकोज, है ना, ये 3 कॉमन एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक्स में दिए गए हैं। और इसका फॉर्मूला NH2CO NH2, मॉलिक्यूलर मास कितना बताया था इसका? 60। आप कैलकुलेट कर लीजिए। ग्लूकोज C6H12O6, मॉलिक्यूलर मास इज 180। सुक्रोज C12H22O11, मॉलिक्यूलर मास इज 342, एग्जैक्ट 342। ठीक है, तो ये हैं इनका मॉलिक्यूलर मास जो आप अप्रोक्सीमेटली लर्न कर लीजिए ताकि हमें न्यूमेरिकल्स इजी हो जाएं। एनी हाउ, अब जब आपने A और B को मिलाना है तो जो सोल्यूशन बनेगा AB, उसके अंदर लेट सपोज उसके अंदर जो सरफेस होगा उसके अंदर A भी अवेलेबल होगा और B भी। अब हम सपोज कर रहे हैं कि B जो है दैट इज अ नॉन वोलाटाइल इन नेचर। अगर वो नॉन वोलाटाइल है, लेट सपोज ये तो A रहा, ये A रहा, है ना, इसके बीच में कहीं पे जाके B भी अपनी जगह लेगा, B भी जगह लेगा, तो इसके नीचे आपके फिर A होंगे, B होंगे, लेकिन सरफेस के ऊपर आप देखिए कहीं कहीं जगहों पे आपके सरफेस को B ने ब्लॉक कर दिया है। B ने ब्लॉक किया तो उसकी वजह से यहाँ पे B ने जब सरफेस को ब्लॉक किया तो उसकी वजह से A जो है वो वेपर्स नहीं बना पा रहा, यानी कि नीचे वाले जो है वो नहीं आ रहे। एज यू ऑल नो, इवेपोरेशन इज आल्सो अ
सरफेस फिनोमेना, तो सरफेस तो कवर हो गया, तो यानी कि जिसकी वजह से अब जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल जो वेपर प्रेशर है, पहली बात वो किसकी वजह से पुत्र, ओनली बिकॉज ऑफ वेपर्स ऑफ ए, क्योंकि ए के ही वेपर ऊपर है। तो क्या मैं इसको पीए लिख दूं ओनली, यानी कि यहां से पीबी गायब हो गया। सो हेयर द पीबी इज इक्वल टू 0, व्हाई, बिकॉज इट इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो बिकॉज ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नो वेपर्स, नो वेपर प्रेशर, है ना, वेपर ही नहीं तो वेपर प्रेशर कहां होगा, तो टोटल वेपर प्रेशर पीटी एंड दैट कैन बी रिटन एज पीए। नाउ एज पर द लॉ, रॉयल्स लॉ, पीए कैन बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। जितने मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे उतना पार्शियल वेपर प्रेशर ए का ज्यादा होगा, याद होगा आपको वो फॉर्मूला। तो यहां पे हमने लिखा था पीए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए, के इज समथिंग कांस्टेंट, जिसको आपने सॉल्व करके वैल्यू निकाला था पीए नॉट। सो पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू एक्स ए, ठीक है मतलब एक्स ए क्या लिया यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए इन द लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड। पर लिक्विड के अंदर तो ए और बी दोनों होंगे, लिक्विड के अंदर तो ए और बी दोनों है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैन बी रिटन एज 1। तो क्या हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हैं बेटा? अगर लिख सकते हो तो क्या मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर सकता हूं, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी। इसको सॉल्व करें, सो इट इज पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स बी। सो अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, उसको उधर लेकर जाइए। सो नाउ पी ए नॉट इंटू एक्स बी is equal to PA naught minus PA. So you can see that the total vapor pressure that is PA in a solution containing non-volatile is actually now less than that of the pure component in the solvent form. PA naught के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे उसके वेपर्स ज्यादा हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा PA naught का। लेकिन जब अब यहाँ पे सिर्फ A की वजह से ही वेपर प्रेशर है, लेकिन वो A के कंपोनेंट भी कम है, A के नंबर ऑफ मोल्स, अब बिकॉज B ने कुछ सरफेस कवर कर लिया है तो वो इवेपोरेट होके ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से टोटल वेपर प्रेशर PA की वजह से जो अवेलेबल है वो भी PA नॉट से कम है, PA नॉट से कम है। यानी कि क्या आप कह सकते हो यार देयर इज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लो हुआ है। कितना लो हुआ है वो हमने कैलकुलेट किया, देखो PA नॉट माइनस PA इज इक्वल टू PA naught into XP. This is named as lowering in vapor pressure. Lowering in vapor pressure due to non-volatile solute. Due to non-volatile solute. ये points clear हुए? Yes sir. तो non-volatile solute की वजह से ultimately आपका vapor pressure low हो गया, और आपने किस तरह के नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिए, यू कैन यूज हियर यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, एक्सेट्रा। सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन, टोलीन, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी होगा उसके हिसाब से हम उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत उत्तर? तो यहां से एक पॉइंट क्लियर हुआ दैट अकॉर्डिंग टू रॉयल्स लॉ, एज वी ऑल नो, द पार्शियल वेपर प्रेशर in a over the surface of a liquid is directly proportional to the mole fraction of that component in the liquid. तो वहां से हमने PA is equal to PA naught into X से लगाया था पुत्र। इसको जब सॉल्व किया हमने, यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, तो हम we are able to find out the lowering in vapor pressure, but we are not interesting here to calculate the lowering in vapor pressure. हमें कैलकुलेट करना है relative lowering in vapor pressure कंपैरिजन में। पहले 100 था, अब लो होके लेट्स सपोज 20 रह गया, 20 लो हो गया, यानी कि पहले 100 था यहाँ पे, अब कुछ जगह बी ने कवर कर लिया, तो अब वेपर प्रेशर लगा लीजिए 80 आया, तो कितना लो हुआ सर? PA नॉट माइनस PA एक करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हुआ 20। लेकिन हम चाहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्या निकालना चाहते हैं? तो हम यहाँ पे एक बार लिखते हैं दोबारा से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यहां से आगे जाएंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो क्या हम इस फॉर्मूला को जो आपके सामने है PA नॉट माइनस PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XB
कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी ए नॉट नीचे डिवाइड हो जाए, पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स पी। तो ये क्या आ गया आपका, relative lowering in vapor pressure, relative lowering in, and you can say this relative lowering in vapor pressure depends on the number of solute particles only, number of solute particles, not upon the nature of solute particles। ये डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ solute particles पे, यानी कि मोल्स पे, मोलैरिटी पे, या फिर मोल फ्रैक्शन पे, इस तरह के टर्म्स पे, ठीक है। क्योंकि आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो क्या हमने यहाँ पे कहीं पे भी ये बात की कि किस तरह का सोल्यूट या सॉल्वेंट होगा, बिकॉज आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर कोई भी बात नहीं की गई। सो दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और यही आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट डेफिनेशन है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फर्स्ट डेफिनेशन।